नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग का नंबर 1 मेथड। और ये मेथड जो है बेसिकली जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो सबसे पहले यही मेथड अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं। इनफैक्ट जितने भी बड़े नेटवर्क्स हैं चाहे छोटे नेटवर्क्स हैं, और जितना भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस लाइन के अंदर जो कि नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड है, तो हमने जितने भी ट्रबल शूटिंग की है, चाहे वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हो या फिर नए नेटवर्क्स में जब भी हम सेटअप करते हैं, अगर कोई चीज काम नहीं करती है तो वहां पर भी जो है यही मेथड का जो है अप्लाई किया जाता है। और इसी मेथड के जरिए जो है हमें पता चल पाता है कि नेटवर्क में कहां पर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर बात करें नेटवर्क का कोई ऐसा फिक्स मेथड जो कि नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाए, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा सेट ऑफ कमांड्स नहीं है, ऐसा कोई फिक्स वे नहीं है जिससे आप जो है नेटवर्क ट्रबल शूट कर पाओ। क्योंकि नेटवर्क में बहुत तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है वो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की जो हमारी सीरीज ये चल रही है, इसमें मैं सारी चीजें आपके सामने जो है रखने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्क में जो है नंबर 1 मेथड जो है, जो मैं मेरे हिसाब से नंबर 1 मेथड है, जो कि आई थिंक हर नेटवर्क इंजीनियर जो है वो इसको यूज करता है। और इसमें जो है करना क्या होता है कि जितना भी हमारा बड़ा नेटवर्क है उसको छोटे छोटे सेक्शन में, यानी कि उसको जो है हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करके उतने उतने सेक्शन को, यानी कि थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक पार्ट ले लेते हैं, पूरे नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें जो है ट्रबल शूटिंग करी जाती है। तो आज ये जो है किस तरह से करा जाता है, इसके लिए मैं आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूं। लाइव डेमो, अभी कोई इक्विपमेंट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बिल्कुल कंफर्म में जैसा हम रियल एनवायरनमेंट में करते हैं ट्रबल शूटिंग, वैसे ही ट्रबल शूटिंग जो है वो मैं आपको आज सिस्को के पैकेट ट्रेसर में आपको करके दिखाने वाला हूं। सो दोस्तों चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे और वहीं चल के देखते हैं कि रियल एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है हम ये पूरे नेटवर्क को डिवाइड करके जो है किस तरह से ट्रबल शूट किया जाता है। सो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नेटवर्क है जो कि पहले मैंने बना के वीडियो रखा हुआ है। तो वो ये पूरा नेटवर्क अभी जो है पूरा वर्किंग में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा वर्किंग में दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से जो है पिंग करके भी दिखा देता हूँ कि ये नेटवर्क जो है पूरा कंप्लीटली काम कर रहा है। यहाँ पे हम जो है एक वेबसाइट ओपन करते हैं www.nirankariinfotech.com। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क जो है इस वक्त का पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन क्यों भी इन बिटवीन जो है यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो ये इंटरफेस है उसको एक को बंद कर देता हूँ, ताकि जो है हमने ये सपोज कर लो कि अभी ये नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन यहाँ पे तो ये सिस्को का पैकेट ट्रेसर है, तो यहाँ पे ये हम देख के रेड लाइट है यहाँ पे, तो ये देख के हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये नेटवर्क जो है यहाँ पे इन दोनों राउटर के बीच का जो नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब आपका रियल एनवायरनमेंट होता है तो रियल एनवायरनमेंट में आपको इस तरह की लाइटिंग कहीं पे दिखाई नहीं देती है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको जो है ट्रबल शूट करना होता है। तो ट्रबल शूटिंग के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो आप अपने नेटवर्क को जो है बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दो। तो सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा नेटवर्क है, तो यहाँ पे ये नेटवर्क को मैं एक सेक्शन में कर देता हूँ और ये नेटवर्क को मैं दूसरे सेक्शन में कर देता हूँ। फिर स्लोली ग्रेजुअली जो है हम इसको और ज़्यादा क्लोज करते चलेंगे। यहाँ से हम कर लेते हैं पिंग, और यहां से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे किसको, जो हमारी वेबसाइट है nirankarinfotech.com को। और हम यहां पे पूरा जो भी ट्रबल शूट करने वाले हैं वो सिर्फ पिंग कमांड के जरिए करने वाले हैं। तो क्योंकि ये जो है एक सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए ट्रबल शूटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं ट्रबल शूट करता हूँ, पिंग करता हूँ www.nirankarinfotech.com। तो ये हमने किया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है हमारा जो कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये पिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो नेटवर्क है वो काम बराबर नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी काम करते हैं, हम जो हमारा ये जो डीएनएस सर्वर है जरा इसको पिंग करके देख लेते हैं। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2।
तो अभी 1.2 को पिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, पिंग कमांड में चलते हैं, पिंग करते हैं 192.168.1.2 है उसका आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिंग रिक्वेस्ट जो है हमने यहाँ पे कर दी है इनिशिएट, और यहाँ पे हमें जो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। और ये हमारा जो गेटवे है, इसका जो ये हमारा गेटवे है, यहाँ पे इस गेटवे से जो है यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिप्लाई कहाँ से मिला है, यहाँ पे मिला है रिप्लाई 192.168.8.1। और ये 8.1 कहाँ का नेटवर्क है, ये हमारे इस राउटर का है। इस राउटर से रिप्लाई नहीं आया क्योंकि यहाँ से तो वो कमांड जो है, हमारा जो पैकेट है वो आगे इस राउटर तक पहुँच गया। तो उस राउटर तक पहुँच गया, तो ये राउटर ने जब आगे रिक्वेस्ट भेजी तो इसको जो है आगे कहीं पे भी नहीं मिला वो डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर ये जो आईपी, यहाँ पे ये जो पोर्ट है जो इसको आईपी एड्रेस दिया गया है, वहाँ से जो है हमें रिप्लाई मिल रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि हमारा ये जो राउटर है जिस पे ये पोर्ट पे ये जो आईपी एड्रेस है, वहाँ तक तो हमारा नेटवर्क जो है वो क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया है। अभी हमें पता चल गया है तो हमें पता ही होगा कि हमारा ये राउटर पे क्या आईपी एड्रेस है और ये राउटर पे क्या आईपी एड्रेस चल रहे हैं। तो चलिए अभी दूसरी तरफ से, एक तरफ से तो हमें पता चल गया कि हमारा पैकेट जो है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। अब दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है ये राउटर को, यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.8.2 जो है या 9.1 है, इसको पिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पिंग करते हैं आईएसपी के राउटर से। तो यहाँ पे पिंग कमांड पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पिंग और लिखते हैं 192.168.9.1 करके पिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमने जो है जो रिक्वेस्ट डाली है, पिंग कमांड डाली है, तो वहाँ पे हमें रिप्लाई कहाँ से मिल रहा है, 192.168.4.2 से हमें जो है यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। और यहाँ पे लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो ये 4.2 जो है वो कहाँ पर असाइन है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे असाइन है इस पोर्ट पे 1.1 और यहाँ पे 4.1 है और यहाँ पे 4.2 है। तो अभी यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि ये राउटर, और दूसरी तरफ से जब हमने पिंग किया तो हमें पता चला कि ये राउटर, दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जगह से जो है पूरा नेटवर्क जो है वो पूरा डेटा पैकेट जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं और एक बार चल के यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में हमें जाना है। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके राउटर पे किस तरह से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, जरा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे राउटर में एंटर करने के बाद हम लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे हमें सब चीज़ दिखने को मिल रही है बराबर। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे 0.0 जो है वो यहाँ पे अप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल के अंदर डाउन दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे अप है और यहाँ पे डाउन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो दूसरी कमांड हम एक और चला के देख लेते हैं। यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। हमें G0/0 पे देखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये G0/0 दिख रहा है और यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, देख सकते हैं। स्पीड वगैरह डुप्लेक्स है, स्पीड ऑटो पे है और यहाँ पे हमारा G01 है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो है ये इंटरफेस हम यहाँ पे शट डाउन है G0/2। तो ये कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये G0/10 है। तो 2 हमारे पास यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो राउटर है वो बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे जो हमने पहले एंटर करके देखा, जो हमारी पूरे देखा, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस करके ब्रीफ करके देखा, तो यहाँ पे जो हमने देखने को मिला कि यहाँ पे जो स्टेटस जो है वो तो अप है, यानी कि ये राउटर का जो पोर्ट है वो अप है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल डाउन है। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सामने से इसके पास डेटा जो है ट्रैवल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, सामने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए दूसरी साइड पे राउटर पे चल के देखते हैं कि यहाँ का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर हम राउटर के अंदर यहाँ पे एंटर करते हैं, एंड करते हैं इसको। यहाँ पे चलते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पे गीगाबिट ये 0/2 है, जिसका यहाँ पे आईपी एड्रेस है
192.168.7.1 और यहाँ पे इसका स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और यहाँ पे प्रोटोकॉल भी डाउन है, यानी कि ये दोनों साइड पे डाउन दिख रहा है, स्टेटस में भी डाउन और प्रोटोकॉल में भी डाउन दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आईपी, ये जो पोर्ट है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये पोर्ट जो है हमारा किसी वजह से प्रॉब्लम है, या तो हार्डवेयर इशू है। तो अगर हार्डवेयर इशू है तो डेफिनेटली हमें जो दूसरे पोर्ट पे उस केबल को लगा के उस पर एनेबल करना पड़ेगा, और या फिर हम एक दूसरी कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग करके जो है हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हमारा G0/2 को। तो यहाँ पे G0/2 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे शटडाउन दिखा रहा है, तो ये शटडाउन हो गया है। तो हमें क्या करना है अभी, तो हमें इसको चलना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमने करना है इंटरफेस G0/2, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिखना है नो शटडाउन। अब नो शटडाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा स्टेटस जो है लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस G0/2 जो है चेंज स्टेट टू अप, यहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है, अप स्टेटस में चला गया है। अब जो है हम यहाँ पे वापस से एक बार जो है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटस है हमारा वो यहाँ पे अप हो चुका है, तो ये हमारा जो है काम करने लग गया है। तो इसी तरह से शो हम जो है रनिंग कॉन्फ़िग भी कर रहे देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें जो है स्टेटस पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये जो है अभी बराबर काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन हमें वापस वही चीज़ करनी पड़ेगी जो हमने पहले किया था। हमें क्या करना पड़ेगा, वही कमांड चला के देखनी पड़ेगी जो हमारा नेटवर्क पे हमने पहले चलाई थी। तो यहाँ पे हमने डीएनएस सर्वर को जो पिंग करके देखना है, तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे डीएनएस सर्वर से बराबर हमें रिप्लाई जो है वो मिल पा रहा है। तो ये एक मेथड है जहाँ पे हम जो है नेटवर्क में चेक करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, नेटवर्क में कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये पिंग कमांड हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया है। अगर ये तो हमारे राउटर्स की बात थी, क्योंकि राउटर्स में आईपी असाइन किए हुए हैं तो हमें जो है यहाँ पे मिल गया। अगर अनमैनेजेबल स्विचेस हो तो वहाँ पे किस तरह से नेटवर्क जो है किया जाता है, उसके बारे में भी पूरा एक अलग से वीडियो में बना के दूंगा कि अनमैनेज स्विचेस जहाँ पे होते हैं ऐसे नेटवर्क में जो है इस तरह के ट्रबल शूट जो है वो किस तरह से करे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो एक बना के देने वाला हूँ। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो ये जो नंबर 1 नेटवर्क ट्रबल शूटिंग का नंबर 1 मेथड जो है वो यही है कि आपका जो भी नेटवर्क है उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और वहां पे जो है आप उस नेटवर्क को टेस्ट करें कि वहां तक बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बड़े बड़े नेटवर्क्स में भी इसी तरह से आप जो है बहुत आसानी से एक सिंपल कमांड जिसका नाम है पिंग, तो इसके जरिए जो है आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके नेटवर्क में कहां तक नेटवर्क चल रहा है और कहां तक नहीं चल रहा है। दोस्तों आई होप कि आपको ये जो पूरा नेटवर्क का जो ट्रबल शूटिंग नंबर 1 मेथड जो है आपको पसंद आया होगा। और इस तरह की बहुत सारे और भी तरीके हैं नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के, क्योंकि नेटवर्क के अंदर कोई एक तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको किस तरह से आपको फेस करना है, किस तरह से आप जो है उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, ये सारा पूरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।